Good morning, students. This is class 6, subject GK, the chapter number 6. Name of the chapter is Snake's World, सांपों का संसार. Snakes have slithered over the earth for more than 130 million years, frequently making appearance in the famous narratives from the Bible to mythical stories. Let us learn about some of the interesting snakes. सांप एक धरती पर रेंगने वाले एक सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं, और 130 मिलियन ईयर से ये इस धरती पर मौजूद हैं और हमेशा ही ये हमें दिख जाते हैं. जब भी बाइबल में भी है, बाइबल जो क्रिश्चियंस का रिलीजियस बुक है, क्रिश्चियंस का धर्म ग्रंथ है, और हम लोगों का भी पौराणिक कथाओं में सांपों का वर्णन आता है. तो ऐसे ही कुछ सांपों के बारे में हम लोग जानते हैं. फर्स्ट है बॉल पाइथन. बॉल पाइथन आर द पॉपुलर फॉर सिमिलर रीजन विथ सम ऑफ द रेयर एंड मोर स्ट्राइकिंगली कलर्ड एंड पैटर्न मॉथ्स. बॉल पाइथन इस सांप का नाम है और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं. इसका जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और पैटर्न मॉफ, मतलब ये बदलता रहता है, एक इमेज से दूसरे इमेज में बदलने को मॉफ्स कहते हैं. द वेस्ट अफ्रीकन स्पेशीज इज नेम्ड आफ्टर हिज डिफेंस स्ट्रेटजी. ये वेस्ट अफ्रीका में पाया जाने वाला ये सांप है और अपनी डिफेंस यानी कि रोकता है. ये आक्रमण को रोकने के लिए इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाता है, मतलब रणनीति इसकी ऐसी है, इन विच इट कर्ल इटसेल्फ इनटू द टाइट बॉल. ये कर्ल माने गोल 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 कॉइल की तरह ये मुड़ जाता है और बहुत टाइट बॉल में ये बन जाता है. विथ इट्स हेड प्रोटेक्टेड बाय इट्स मस्क्यूलर बॉडी. और इसका हेड ये अपने सिर को बिल्कुल बीच में कर लेता है और चारों तरफ से अपने बॉडी को कॉइल के रूप में लपेट लेता है और इस तरह से ये अपने सिर की रक्षा करता है. इस तरह से ये अपने को डिफेंस करता है आक्रमण को रोकने के लिए. नेक्स्ट वन विद द स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर बॉडी reaching 5 feet, the fearless disposition, Californian king snakes live up to their name and reputation as most formidable serpent in the United States. कैलिफोर्निया किंग इस सांप का नाम है, कैलिफोर्निया किंग. ये यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में पाया जाता है. 5 फीट तक इसका लंबा होता है, मस्क्यूलर बॉडी होती है, मांसल इसका शरीर होता है और बहुत ही ज़्यादा, और इसका नाम के अनुसार ये जैसे नाम है इसका किंग, कैलिफोर्नियन किंग, उसी प्रकार से बहुत ही कठोर सांप है, सरपेंट सांप है. दीज स्नेक्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल ग्राउंड ड्वेलर बट दे विल क्लाइंब लो ब्रांचेस एंड श्रब. ये जो सांप है वो अधिकतर ग्राउंड में ही, जमीन पर ही रहते हैं, लेकिन ये आराम से लो ब्रांचेस मतलब पेड़ों की नीची शाखाओं पर आराम से ये और झाड़ियों पर चढ़ सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मिल्क स्नेक. मिल्क स्नेक इसका नाम है, क्लोजली रिलेटेड टू द किंग स्नेक. यह किंग स्नेक की तरह ही होता है. हाइब्रिड्स बिटवीन द टू आर कॉमन इन द पेट ट्रेड. पेट के लिए ट्रेड है, इसका व्यापार किया जाता है, पेट के रूप में से पाला जाता है. नोन ऑफ फॉर द ट्राई कलर बैंड. इसके 3 कलर के इसके बैंड होते हैं इसके शरीर में. 3 कलर के रेड, ब्लैक और वाइट रंग का इसका 3 ऐसे पट्टियां होती हैं. फॉर्म में बैटिस्टियन मिमिक्री का मतलब होता है किसी की नकल उतारना. इन विच ए डिफेंसलेस एनिमल मिमिक अनदर. ये एक दूसरे का मिमिक करते हैं यानी नकल उतारते हैं. फॉर डेंजरस वन मोर डेंजरस. ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है. इन दिस केस द हाईली वेनोमनस कोलर स्नेक. और ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप है. नेक्स्ट वन किंग कोबरा इज द लॉन्गेस्ट वेनोमनस स्नेक इन द वर्ल्ड. किंग कोबरा इस दुनिया का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है. इट इज़ नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया में ये पाया जाता है. एंड इज कार्निवोरस क्रीचर दैट कैन लिव एज लॉन्ग एज 20 ईयर्स इन द वाइल्ड. ये जंगलों में
साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये कार्निवोर है, यानी कि मांस खाने वाला प्राणी है, और 20 साल तक ये जिंदा रहता है, वो जंगलों में रहता है। किंग कोबरा कैन अटेन द लेंथ rare cases as much as 50 feet and is capable of the delivering enough venom to in a single bite to kill an elephant। हाँ 20 फीट बता दे रहे। किंग कोबरा इसकी लंबाई है 20 फीट की लंबाई ये पाता है, और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि एक बार इसका जहर वेनम, इसका जो जहर एक बार में ये सिंगल बाइट में किसी भी एलिफेंट को मारने की इसकी ताकत होती है। इतना ज़्यादा ये जहर निकाल सकता है। ये एक बार बाइट करेगा तो कोई भी एलिफेंट मर सकता है, इतना ये जहरीला होता है। मिल्क स्नेक के बारे में है। मिल्क स्नेक के बारे में ये कहा जाता है कि मिल्क स्नेक लैक वेनम, लैक मतलब इसमें जहर नहीं होता है, एंड आर कम्प्लीटली हार्मलेस टू ह्यूमन, और ये मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। लेसन 7 बर्ड्स क्विज, कुछ क्वेश्चन है बर्ड्स के ऊपर। विच लिविंग बर्ड ले द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग, कौन सी बर्ड जो है संसार का सबसे बड़ा अंडा देती है, दैट इज ऑस्ट्रिच। विच बर्ड आई लार्जर देन इट्स ब्रेन, से बड़ा इसकी आई होती है, दैट इज ऑस्ट्रिच। विच इज द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड, सबसे ज़्यादा भागने वाली ऑस्ट्रिच है। विच बर्ड इज इंटरनेशनल सिंबल ऑफ द हैप्पीनेस, खुशी के लिए कौन से बर्ड को माना जाता है, इसका प्रतीक है ब्लू बर्ड। विच बर्ड डाइव्स इनटू द वाटर टू कैच फिश, पानी में गोता लगाती है, वो कौन सी फिश होती है, ऑक। विच बर्ड हैज ए शार्प एंड कर्व बीक, किसका शार्प तेज और मुड़ा हुआ बीक होता है, हॉक, बाज। विच बर्ड है सिंबल ऑफ पीस, मतलब शांति का दूत प्रतीक किसे माना जाता है, डव। विच बर्ड वीव्स लीव्स टुगेदर टू बिल्ड हिज नेस्ट, जो अपने ये पेड़ों की पत्तियों को सिलकर अपना नेस्ट बनाती है, वो है टेलर बर्ड। विच बर्ड हैज ए क्रेस्ट ऑन हिज हेड एंड ओपन एंड शट लाइक ए फैन, कौन सी ऐसी बर्ड है जिसके माथे पर कलगी होती, सिर पर कलगी होती है, और वो खोलता बंद करता है जैसे कोई फैन होता है, उसका नाम है हुप। और विच बर्ड दो नोन फॉर द मेलोडियस सिंगिंग ले हर एग्स इन द क्रोज नेस्ट, कौन सब बच्चे जानते हैं कौन से ऐसी पक्षी है जो बहुत ही अच्छा गाना गाती है लेकिन अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, उसका नाम है कुक्कू। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड। ऑर्निथोलॉजी जो होती है वो ये एक साइंस है जिसमें हम लोग पक्षियों के बारे में पढ़ा जाता है। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज बर्ड इज कॉल्ड एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, और जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक इन स्टडीज करते हैं, बर्ड्स के बारे में स्टडीज करते हैं, उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, फौना फैक्ट्स। फौना एनिमल्स को कहते हैं, उनके बारे में तथ्य। फर्स्ट है, ए डॉग्स सेंस ऑफ द स्मेल 1000 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन द ह्यूमन। जो कुत्ते होते हैं उसकी सूंघने की शक्ति 1000 समय ज़्यादा होती है जितना कि मनुष्य के है। कॉकरोच कैन लिव फॉर 9 days विदाउट इट्स हेड। कॉकरोच जो है 9 दिन बिना अपने सिर के जिंदा रह सकता है। द बिगेस्ट शार्क स्पेसीज आर द स्मॉलेस्ट टीथ। सबसे बड़ा जो शार्क मछली होती है, इसके जो प्रजाति होती है उसकी बहुत बड़े छोटे टीथ होते हैं। 12 मीटर लॉन्ग व्हेल शार्क, जो 12 मीटर की लंबी शार्क होती है, उसमें 4000 दांत होते हैं और वो सिर्फ 3 मिलीमीटर लंबे होते हैं। प्रेग्नेंट गोल्ड फिश को कहते हैं कॉल्ड ट्विट। प्रेग्नेंट गोल्ड फिश को ट्विट कहते हैं। नेक्स्ट वन, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंसेक्ट इन द जायंट इंसेक्ट ऑफ द इंडोनेशिया विच ग्रोज अप टू लेंथ 33 सेंटीमीटर। संसार का सबसे जो लंबा इंसेक्ट है, कीड़ा है, उसे जायंट इंसेक्ट ऑफ इंडोनेशिया में पाया जाने वाला है जो 33 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। एलिफेंट ईट 150 किलो। जो एलिफेंट होता है 150 किलो का फूड खाना रोज खाता है। दे ऑल्सो ड्रिंक अबाउट 180 लीटर ऑफ वाटर ए डे, और एक दिन में 180 लीटर पानी पी जाता है। नेक्स्ट वन, मस्क्यूटोज आर अट्रैक्टेड टू द कलर ब्लू
ट्वाइस एज मच एज एनी अदर कलर। जो मच्छर होते हैं वो नीले कलर, नीला रंग को देखकर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसकी अपेक्षा कि वो दूसरे कलर से ज़्यादा नीले कलर को देखकर वो अट्रैक्ट होते हैं। स्नेल कैन स्लीप फॉर 3 years। स्नेल घोंघा जो है वो 3 साल तक सो सकता है। Next, birds do not sleep in their nests. They may occasionally nap in them, but they actually sleep in the other places. चिड़िया कभी अपने घोंसले में नहीं सोती है, वे कभी कभी ऐसा होता है उसमें नैप माने छोटी नींद, थोड़ा सा उसमें सो लेती है, लेकिन एक्चुअली वो जो सोती है वो दूसरे जगह पे सोती है। नेक्स्ट वन, जेलीफिश हैज नो ब्रेन। जेलीफिश की कोई दिमाग नहीं होता है। येट दे कैन टेल लाइट फ्रॉम द डार्क एंड सेंस मूवमेंट। लेकिन तभी भी वो डार्क से लाइट के लिए बता सकती है और उसका सेंस मूवमेंट होता है। सेंस का मतलब जो उसके हम लोगों के अंदर जो सेंस ऑर्गन है, उस तरह के उसके ऑर्गन जो सेंस ऑर्गन है वो मूवमेंट, उसमें प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट वन, बटरफ्लाई टेस्ट विद देयर हिंड फीट। बटरफ्लाई तितलियों के जो पिछले पैर होते हैं उससे ही वो टेस्ट करते हैं। द नेक्स्ट वन, द कीन आइड पेरेग्रीन फैल्कन कैन स्पॉट अ पिजन विच इज 8 किलोमीटर अवे। कीन आइड बने बहुत ही ज़्यादा अच्छी निगाह वाले, अच्छे विजन वाले, जिससे उनकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है। पेरेग्राइन फैल्कन है उस पक्षी का नाम, जो एक पिजन यानी कि कबूतर को 8 किलोमीटर दूर से ही देख लेती है। नेक्स्ट 13 नंबर, कैट मे लिव अप टू द एज ऑफ 20 years। एक बिल्ली 20 साल तक जिंदा रह सकती है, उसकी आयु 20 साल तक होती है। 14 नंबर, अ गोल्डफिश इज ओनली एनिमल दैट कैन सी बोथ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। एक गोल्डफिश जो होती है वो एक ऐसा जानवर है जो अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकती है, उसके अंदर ये क्षमता होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट को देखती है। और इंफ्रारेड मीन्स बिलो रेड इन द स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम होता है इंद्रधनुष होता है उसके नीचे का जो रेड है वो देख सकती है। नेक्स्ट, टर्की हेन्स ले ओनली अबाउट 12 eggs a year। टर्की जो पक्षी है, टर्की हेन्स कहते हैं उसको, वो साल में 12 अंडे ही देती है। नाउ वी मूव टू लेसन नंबर 9, प्लांट्स क्विज। प्लांट्स क्विज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विच प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। कौन से प्लांट सीड से होते हैं। मैंगो, लोटस, पोटैटो। मैंगो। Which part of the plant make food? Stem, root, leaves. Which part of the plant beautifies our home? कौन सा प्लांट के कौन सा पार्ट है हमारे घर को खूबसूरत बनाता है? Flowers. What is made from the bamboo plant? बैम्बू प्लांट से क्या बनते हैं? Cloth, medicine, paper, medicine. Which plant can store water in its stem? कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपने स्टेम, अपने तने में पानी को स्टोर करके रखता है? ऑर्किड। ऑफ विच ट्री हार्ड नॉट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टोबैको। पाइप बनाने के लिए कौन हार्ड नॉट जो गांठें होती हैं उसको यूज करते हैं, किस पेड़ को यूज करते हैं? रोजवुड। व्हाट आर द कॉमन पार्ट ऑफ द प्लांट। कॉमन पार्ट क्या है प्लांट के? रूट, स्टेम एंड लीव्स हैं। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रिप्स द प्लांट टू द सॉइल। कौन सा पार्ट है जो प्लांट को सॉइल में कस के पकड़े रखता है? वो है रूट। रूट के द्वारा ही प्लांट जो है सॉइल पे खड़ा रहता है। हाउ मेनी सीड्स डज ए मेलन हैव। मेलन जो हम लोग वाटर मेलन खाते हैं, तरबूज, उसमें कितने सीड होते हैं? मेनी, बहुत सारे होते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस न्यू सीड फ्रॉम ए न्यू प्लांट। कौन सा ऐसा प्लांट है जो जिससे कि नए सीड उससे नए प्लांट बन सकते हैं? वे फ्लावर से बनते हैं। डिड यू नो द स्प्रिंग फ्लावर इज ए नेटिव टू जापान। विथ हाइट वाइट ट्रम्पेट शेप फ्लावर इज कॉल्ड द ईस्टर लिली। ये जो वाइट फ्लावर है, स्प्रिंग फ्लावर जो है, वो जापान का है, जापान में पाया जाता है। इसके वाइट ट्रम्पेट के शेप का होता है और ये जो फ्लावर है इसे हम लोग ईस्टर लिली भी कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।